हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस हिंदी चैनल बेसिक एस्ट्रो में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विषय है वह है गुप्त विद्या सरल प्रयोग विधि। यह गुप्त है लेकिन इसे प्रकाश में लाना मेरा काम है। दोस्तों, यह किस तरह काम करती है इसे जानने के लिए मेरे वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर एक तीसरा यंत्र आ रहा होगा। यह जो तीसरा यंत्र है जिसमें लिखा हुआ है कि आप देख सकते हैं इसमें विभिन्न नंबर दिए गए हैं। ओम लिखा है, नंबर लिखा है 11, 6, 13, 10, 1, 15, इसी तरह के और भी दोस्तों। और ठीक इसके नीचे बहुत सारे आप देख सकते हैं क्वेश्चन लिखे हैं। यह क्वेश्चन ही है जो आपको प्रतिदिन में एक बार करना है। तो दोस्तों, यह कैसे करेंगे आप देख सकते हैं। यहाँ पे 30 क्वेश्चन है। आप अगर इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 30 प्रश्न क्या है। तो चलिए देखें यह 30 प्रश्न क्या है पहले, फिर मैं इसका प्रयोग विधि आप सभी को बताऊंगी कि यह किस तरह करना है। तो दोस्तों चलिए, जिस तरह आप देख सकते हैं एक नंबर है, एक नंबर के सामने हनुमान लिखा है और एक नंबर है इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन, क्या मेरी मनोकामना पूरी होगी। 2 नंबर है, मेरा यह वर्ष कैसा रहेगा। और ठीक उसके सामने अग्नि लिखा है। आप यह भी ध्यान रखें कि जो भी नंबर किए जा रहे हैं उसके सामने क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इससे जुड़े सभी चक्र आएंगे जिसका मैं वीडियो अपलोड करूंगी और उन सारे चक्रों का फल आप इस क्वेश्चन के अनुसार देख सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन सुन ले क्या है वे सभी क्वेश्चन। तो नंबर 3 है दोस्तों, अमुक कार्य में हानि होगी या लाभ। उसके सामने वायु लिखा है। नंबर 4, मुझको यहाँ लाभ होगा अथवा अन्य स्थान पर। देख सकते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के सामने जल लिखा हुआ है। इसी तरह नंबर 5 में आ जाए तो लिखा है अमुक व्यक्ति जो चला गया है क्या वह वापस आएगा, जिसके सामने लिखा है पृथ्वी। इसी तरह नंबर 6, मेरी नष्ट वस्तु मिलेगी या नहीं, जिसके सामने लिखा है आकाश। इसी तरह नंबर 7, अमुक व्यक्ति विश्वसनीय है या नहीं, जिसके सामने मेष लिखा है। नंबर 8, वृष, क्या इस यात्रा से लाभ होगा। नंबर 9 के सामने मिथुन लिखा है, मैं जो काम करना चाहता हूँ उसमें सफलता मिलेगी या नहीं। इसी तरह कर्क नंबर 10, क्या यह विवाह मेरे लिए हितकर होगा। इसी तरह 11, मुझे व्यापार में साझा से लाभ होगा या नहीं। यह क्वेश्चन है, आप ध्यान रखें इस चीज का दोस्तों। मैं क्वेश्चन को पढ़ रही हूँ ताकि आपको यह प्रयोग करने में सुविधा हो। और नंबर 10 के सामने जैसे कि आपने कर्क देखा उसी तरह 11 के सामने सिंह लिखा है। इससे जुड़े चक्र आएंगे जो आपको देखने होंगे और उसके अनुसार ही आपको शुभाशुभ फल मिलेंगे। इसी तरह क्वेश्चन 12, क्या इस गर्भ से पुत्र होगा या नहीं, जिसके सामने लिखा है कन्या। तुला नंबर 13, अमुक रोग से मुक्ति पाएगा या नहीं। नंबर 14, जिसके सामने लिखा है वृश्चिक। देख सकते हैं दोस्तों इसमें क्वेश्चन है, अमुक व्यक्ति अभियोग से छूटेगा या नहीं। इसी तरह नंबर 15, मेरा आज का दिन कैसा बीतेगा। और
जिसके सामने धनु लिखा है। इसी तरह नंबर 16 मकर, अमुक व्यक्ति का रोग है या प्रेम बाधा या ग्रह दोष। इसी तरह नंबर 17 कुंभ, मैं जो जायदाद खरीदना चाहता हूँ वह लाभदायक होगी या नहीं। इसी तरह मीन नंबर 18 अमुक हाकिम से मेरा कार्य सिद्ध होगा या नहीं। दोस्तों इसी तरह नंबर 19 सूर्य, जिस मकान में मैं रहता हूँ उसमें कोई दोष है या नहीं। इसी तरह नंबर 20 जिसके सामने चंद्र लिखा हुआ है और क्वेश्चन है दोस्तों, मैं मुकदमा जीतूंगा या नहीं। मंगल नंबर 21, या खबर झूठी है या सच्ची। बुध 22, क्या मुझे वर्तमान कष्ट से छुटकारा मिलेगा। इसी तरह 23 नंबर जिसके सामने गुरु लिखा है, या नौकरी मेरे लिए कैसी रहेगी। इसी तरह नंबर 24, मुझे प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी या नहीं। 24 के सामने शुक्र लिखा है। शनि 25, अमुक वस्तु मुझे लाभदायक होगी या नहीं। इसी तरह नंबर 26 जिसके समीप लिखा है राहु, मेरा खोया पशु किस तरफ गया है, या क्वेश्चन है। आप प्रश्न देख सकते हैं क्या है। नंबर 27 जिसके समीप लिखा है केतु, प्रश्न है अमुक प्राणी जीवित है या नहीं। अगला प्रश्न है 28, मुझे कर्ज मिलेगा या नहीं, जिसके समीप ब्रह्मा लिखा है। नंबर 29, मेरी तरक्की इस वर्ष होगी या नहीं। प्रश्न 30, इस प्रश्न में मेरा तबादला निकट भविष्य में होगा या नहीं, जिसके समीप महेश लिखा हुआ है। दोस्तों तो यह है दिशा यंत्र से जुड़े कुछ प्रश्न, और यह किस तरह कार्य करता है इसे मैं ही आपको बताऊंगी। दोस्तों यह विद्या मैंने बहुत ही कठिन से सीखा है, इसीलिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ। अगर यह आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इसे देखें और इस वीडियो को लाइक करें और मुझे फॉलो करें। दोस्तों आपने देख लिया, इसी तरह के सभी प्रश्न हैं। आपको अब मैं यह बता दूं कि यह प्रयोग किस तरह करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसका सरल प्रयोग विधि भी मैंने लिखा है। तो दोस्तों अगर आपको यह प्रयोग करना है तो सबसे पहली बात कि आप इसे प्रतिदिन में एक ही बार कर सकते हैं। कौतूहलवश या मनोविनोद के लिए आप इसका प्रयोग प्रतिदिन में एक से अधिक बार ना करें, या एक ही बार प्रयोग में करें, तभी इसका शुभाशुभ फल आपको देखने को मिल सकता है। आप प्रश्न पूछिए और देखिए कि इसका शुभाशुभ फल कैसे आपको मिल रहा है। लेकिन दोस्तों याद रखें कि प्रतिदिन में आप या एक ही बार कर सकते हैं, इसका प्रयोग एक ही बार करें, नहीं तो फल बुरा ही होगा और फिर मंत्राभिमानी देवता से हानि भी हो सकती है। दोस्तों इसका प्रयोग विधि बहुत ही सरल है। देखते हैं दोस्तों कि यह किस तरह प्रयोग करना है। प्रयोग के लिए मैंने पहले ही कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं उन पॉइंट्स को बता दूं और किस तरह प्रयोग करना है मैं भी यह भी बता दूं। तो दोस्तों पहले पॉइंट में है, प्रश्न करने के पूर्व मन शांत कर लीजिए। इन 30 प्रश्नों में जो भी प्रश्न करना हो
अपने इष्ट को, ईश्वर को स्मरण करते हुए स्पष्ट शब्दों में उच्चारण करें। आप जो भी प्रश्न लिए हैं उनका उच्चारण अपने इष्ट को याद करते हुए करें। नंबर दूसरा है कि आप इस तीसरा यंत्र में अगर ओम के कोष्टक में अंगुली रखते हैं तो आप यह प्रयोग फिर से कर सकते हैं, अर्थात ओम के कोष्टक में उंगली ना रखें। ओम के कोष्टक में आप उंगली ना रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, आप इस बात का ख्याल रखें। नंबर तीसरा जो पॉइंट है जो आपको प्रयोग के दौरान काम में आ सकता है वह है आपको अमुक की जगह कार्य या व्यक्ति का उच्चारण करना चाहिए। अमुक की जगह आप कार्य या व्यक्ति का नामोच्चारण कर सकते हैं। नंबर 4 है आपने जिस भी कोष्टक में किसी भी नंबर को चुना है तो वह आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो दोस्तों मैं यही बताऊंगी कि अगर मान लीजिए आपने किसी से क्वेश्चन पूछा कि अमुक प्राणी जीवित है या नहीं, आप देख सकते हैं यह 27वां संख्या का प्रश्न है। इसमें भगवान का ध्यान लगाकर तीसरा यंत्र के 13वें अंक को मान लीजिए किसी ने चुना। अब आप 27 और 13 को जोड़ दें तो जोड़ने पर जो उसका योगफल होगा वह 40 आएगा। और यदि आप उन 30 प्रश्नों को देखें तो 40 अधिक आ गया है, अर्थात आप 30 अधिक है तो आप 40 में से 30 को घटा दें और जो भी शेष बचेगा अर्थात 10 बचा, और यह जो शेष बचा 10 है, आप इस 10वां प्रश्न की बाईं तरफ देखते हैं तो हमें वहां कर्क लिखा मिलता है। और अगर कर्क चक्र में अगर इसका फल देखा जाए तो भाग्यांक 13 के सामने हम देखते हैं तो इस प्राणी के जीवित रहने में संदेह है या इसका फल लिखा आता है। अतएव अगर 30 से अधिक हो तो आप इस तरह देख सकते हैं। इसी तरह मान लीजिए मैंने आज पूछा प्रश्न 1 है क्या मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। दिए गए तीसरा यंत्र में मैंने इसका प्रयोग किया। मैंने मन ही मन अपने इष्ट को याद किया, अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और मैंने या इष्ट को याद करते हुए अपना यह क्वेश्चन मन ही मन या फिर दोहराया, क्या मेरी मनोकामना पूर्ण होगी, क्या मेरी मनोकामना पूरी होगी। तो दोस्तों मैंने 12 चुना। अब एक प्रश्न और, या मेरा भाग्यांक है तीसरा यंत्र का 12। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा जो पूरा योग है वह 13 आएगा। और 13वां प्रश्न की बाईं तरफ देखा मैंने तो वहां पर तुला लिखा हुआ है और तुला का मैंने जो चक्र है वह देखा तो वहां पर मुझे लिखा मिला कि आपकी यह कामना पूरी ना होगी। तुला चक्र में भाग्यांक 12 के सामने यह ही कहा गया है कि आपकी यह कामना पूरी ना होगी। दोस्तों आप निश्चिंत रहिए, आपको अपने
इस प्रयोग के दौरान जो भी फल आएंगे उससे जुड़ा जो भी चक्र का फल है वह मैं अपलोड कर दूंगी, जिससे कि आप भी इस विद्या को सीख पाएंगे। दोस्तों, इसी तरह का यह प्रयोग है जो कि गुप्त था, लेकिन इसे मैंने सीखा, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप भी इसका प्रयोग प्रतिदिन कर सकते हैं। प्रतिदिन में एक ही बार कर सकते हैं और इससे जुड़े जो भी और फल है वह मैं अपलोड कर दूंगी, जिससे कि आपको देखने में सुविधा हो। तो दोस्तों, अगर यह विषय आपको पसंद आई हो, रुचिकर लग रही हो, अगर यह रुचिकर है तो मुझे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए इसी तरह के अन्य वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस हिंदी चैनल बेसिक एस्ट्रो में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विषय है वह है